पेज नंबर 258। टू 260। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अला रसूलिल्लाह। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय लाइफ के 11th सेशन में हैं। इसमें हम लोग पेज नंबर 258 से कवर करेंगे। और यहाँ पर जो स्टोरी बात हो रही थी, हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु की बात हो रही थी, जिन्होंने एक शख्स का कत्ल कर दिया था। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या उसने कहा कि मतलब गवाही दी कि देयर इज़ नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप बट अल्लाह, और फिर भी तुमने उनका कत्ल कर दिया, उसको उस शख्स का कत्ल कर दिया कर। तो उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जो है उसने दिल से नहीं कहा था, उसने तो बस मेरे उसके हथियार को देखते हुए डर के मारे ऐसा कह दिया। तो उसके बाद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को रिपीट करते रहे, क्या तुमने जो है मतलब उसका दिल फाड़ के देख लिया था क्या कि उसने ये जो है वेपन्स के डर से कहा था? तब उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु चुप रहे। और उसके बाद से फिर मतलब कई बार इस चीज़ को रिपीट किया। तो उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने सोचा कि काश कि मैं आज ही के दिन इस्लाम एक्सेप्ट किया होता। मतलब इतना बड़ा उनको वो लगा। तो वही लिखा हुआ है कि इस बात पे ध्यान दें आप कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो उनका फ़ॉल्ट बताया क्या था, फिर उसको उस अपने फ़ॉल्ट के बारे में कन्विंस किया कि देखो ये तुम्हारी गलती थी। फिर उसके बाद से मतलब एडमॉनिश किया, मतलब समझाया और फिर एडवाइस किया, ठीक है? तो ये लिखा हुआ है, इस तरीके से आप जो है अपनी बातों को लोगों के सामने समझा सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैदरिंग में बैठे हुए थे और उसमें जो है उनके कंपेनियंस आते हैं। तो फिर वहाँ पर जो है एक शख्स आता है, ठीक है? और वो फ़ौरन जो है आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है और पूरे मतलब बोल्डनेस के साथ कहता है, क्या कहता है? ये नहीं कहता है कि अल्लाह के नबी हमको जिहाद करने की तौफ़ीक़ मतलब वो दीजिए, इजाज़त दीजिए, ये दीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। बल्कि वो कहता है कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ज़िना करूँ। एकदम क्लियर कट ऐसे क्वेश्चन कर देता है, वो भी एक उसमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ध्यान ध्यान से उस शख्स को देखते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है ऐसे वक़्त में इंसान तसव्वुर करे इस तरह के मस्जिद में बैठे हुए हैं और पूरी भीड़ लगी हुई है, आपके सामने कोई ऐसा आएगा कहेगा सीधे आप कहेंगे, "अरे यार! क्या काम कर रहे हो? कुरान में देखो ये लिखा हुआ है, तुम लोग बेवकूफ़ हो गए हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है मस्जिद में ऐसे बोलते हो।" ऐसे इंसान कहता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से समझाइए आप देखिए। पहले कहा कि क्या तुम पसंद करोगे तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा करे? फिर कहते हैं तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी मतलब सिस्टर के तुम्हारी आंट के साथ। तो उस हर सवाल पे वो जवाब देता है कि बिल्कुल मैं कभी नहीं पसंद करूँगा ऐसा। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तो बेशक लोग भी कभी भी नहीं पसंद करेंगे कि उनके घर वालों के साथ कोई दूसरा शख्स आके ज़िना करे। फिर वो शख्स फ़ौरन समझ जाता है कि मेरी गलती कहाँ है और वो पूरे उससे कहता है ह्यूमिलिटी के साथ कहता है, अल्लाह के रसूल आप मुझे अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे हार्ट को क्लीन कर दे। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुलाते हैं और उसको बैठाते हैं। फिर अपना हाथ उसके सीने पे रख के कहते हैं, अल्लाह इसके इसके दिल को गाइड कर दे और इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे और इसकी मतलब जो चैस्टिटी है उसको काट कर। तब जो है वो शख्स कहता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मैं गया था तो उस वक़्त मेरे लिए जो ज़िनाकारी सबसे बेहतरीन चीज़ थी। लेकिन जब मैंने आपकी कंपनी छोड़ी तो उस वक़्त मेरे लिए जो ज़िना है सबसे बुरी चीज़, सबसे बुरा एक्शन मेरे लिए बन गया। तो ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो ट्रीटमेंट किया उस शख्स के साथ, यानी उसके सीने पे हाथ रखना, उसके लिए उसके लिए दुआ करना। तो यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके की जो है एक तरीका अपनाया, बेहतरीन तरीका अपनाया जिसकी वज़ह से तो ज़ाहिर-सी बात है जब कुरान में आता है कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। इसका मतलब ही यही है कि आप हर चीज़ में जैसे-जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील करते थे और ये सब चीज़ें ना जैसे कि इंसान इबादत डेली बेसिस पे करता है, तो ये सब चीज़ें भी इंसान के साथ डेली बेसिस पे होती हैं। यानी कि डीलिंग विद पीपल है ना, आप अपने घर में, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से, ये जो डीलिंग है ना, ये डेली बेसिस की चीज़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई शख्स ये कह दे कि नहीं बस वो सुबह उठा, रात में जाग गया और वो सिर्फ़ इबादत में लगा रहा। हाँ, अलबत्ता कोई शख्स पहाड़ में है, गुफ़ा के अंदर छुपा हुआ है, वो सिर्फ़ वो अलग चीज़ है। लेकिन एक शख्स जो डेली ऑफ़िस जा रहा है या घर में बिज़नेस कर रहा है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, जो भी कर रहा है, तो उसको इन सारी चीज़ों से गुज़रना है। तो ये जो पार्ट है ना, क्योंकि इबादत करना एज़ अ थिंग लोगों के लिए आदत बन जाता है, वो कर लेते हैं। टाइम पे नमाज़ पढ़ लिया, सब कर लिया। लेकिन जहाँ बात आती है डील कैसे करना है लोगों के साथ, अच्छे-अच्छे लोग, इबादतगुज़ार लोग, कि जैसे नॉर्मली घर में इंसान देखता है कि माँ-बाप जो हैं, बच्चों को जैसे लेट्स से 3-4 भाई हैं। तो अगर लेट्स से कि 3-4 भाई
साउंड आ रही है ना? हाँ, ठीक है। तो अगर घर में जैसे 3-4 भाई-बहन हैं, वो हैं, तो क्या होगा, पेरेंट जो हैं अगर एडमॉनिश करेंगे अपने उनको, बच्चों को, तो उसके सामने कर देंगे। उसके सामने करने से क्या होता है कि उसके जो है प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, वो अपनी चीज़ से पीछे नहीं हटेगा, बल्कि वो और ज़्यादा उस पे वो हो जाएगा और उसको एकदम बेइज़्ज़ती फ़ील होगी। क्यों, मतलब मेरे बाप ने मेरे सबके सामने मुझे डाँटा, ये क्या हो गया? अगर हाँ, अलबत्ता उसको किनारे ले जाके समझा देते, बेटा ऐसा नहीं वैसा करो, तो उस पे ज़्यादा असर पड़ता। तो यहाँ रूल लिखा हुआ है कि अगर जो रॉन्ग डूअर है अगर रियलाइज़ कर लेता है, यानी कि उसकी उसकी जो उसकी गलती क्या है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कन्विंस हो जाता है कि हाँ, उसको ज़रूरत है एडवाइस की, ठीक है? जब वो कन्विंस हो जाता है कि नहीं मैं गलत पे हूँ, पहले वो समझ जाए, समझे तो पहले मैं गलत पे हूँ। जब वो गलत पे समझेगा ना तभी वो एडवाइस ले भी सकेगा। अगर कोई शख्स कहे मैं तो सही हूँ हर चीज़ में, तब वो कभी एडवाइस नहीं ले सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जो नया चैप्टर है इसमें लिखा हुआ है कि देखिए, अगर आप किसी का मतलब ज़बरदस्ती क्रिटिसिज़्म खाली करते हैं, तुम ऐसे, वैसे, वैसे हो, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं होती है, ठीक है? तो लिखा हुआ है कि जो लीडर होता है किसी भी लोगों का, वो नहीं होता है जो फूलिश इंसान हो, ठीक है? और यानी कि द लीडर ऑफ द पीपल इज़ द वन हू प्रिटेंड्स टू बी फूलिश, द वन हू इज़ क्रिटिसाइज़ व्यूज़ क्रिटिसिज़्म एज़ शार्प एज़ ओके। तो पहले बात लिखा हुआ है कि जब भी कोई शख्स अपना जैसे अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी चीज़ पे, हालाँकि लेट्स से कि उस शख्स के अंदर 100 गलतियाँ हैं, लेकिन 1-2 अच्छाई भी तो हैं, उसको भी तो देख लें। लेकिन अगर आप उसकी 99 गलतियाँ ध्यान दिलाएँगे, हो सकता है वो अच्छाई उसके अंदर इतनी अच्छी है कि वो सारी चीज़ों पे वो हो जाती है। ये अक्सर जो है देखा जाता है कि जब एक लेट्स से एक लड़की जब आती है शादी करके, मतलब वो पूरा ख़्याल रखती है, घर का सब अच्छा रहेगा। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि अपने सास या ससुर के साथ मतलब जो कभी-कभार रिलेशनशिप वैसे नहीं रह पाते हैं। यानी कि उसमें होता क्या है कि उसके माइक्रोस्कोप से नहीं बल्कि हाँ, माइक्रोस्कोप से उसकी गलतियाँ देखी जाती हैं। यानी उससे एक गलती अगर होगी, थोड़ी ऊपर-नीचे कोई चीज़ होगी, तो उसपे ज़रूर से उसको ताने दिया जाएगा, "अरे! इसने तो कुछ सीखा ही नहीं, घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं है, ये नहीं हुआ।" हालाँकि वो दिन भर सुबह से लेके रात तक खड़ी हुई सर्व कर रही है, एवरीथिंग सब सब वो कर रही है। उसपे जो है कोई इतना नहीं करेगा। चलो समझेंगे अरे! ये तो चलो आदत लग रहा है, मतलब उसकी ज़िम्मेदारी ही थी, वो नौकरानी बन के आई, उसको तो काम करना ही करना है। लेकिन हाँ, उससे एक गलती हो गई, एक चीज़ कोई मिस हो गई, ज़ाहिर-सी बात है इतनी सारी ज़िम्मेदारियों कोई चीज़ भूल गई, तो सब लोग उसको जो ब्लेम करेंगे उससे मतलब उसके ऊपर एकदम मतलब वो करेंगे, कोई उससे बातचीत लोग छोड़ देंगे। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एकदम कॉमन है, हर घर की एक स्टोरी है, इसमें कोई नई चीज़ हम नहीं बता रहे हैं। तो वहीं बताया गया है कि देखिए जो क्रिटिसिज़्म है, जो फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि देखिए जो यानी कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और वो जो है एज़ अ शार्प एरो की तरह होता है उसके लिए। यानी कि पहली बात आप उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डेफिशिएंट हैं। तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम तो स्टूपिड हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम ये हो। लेकिन अगर आप उसको जैसे कि अभी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी ये चीज़ को पढ़ा है कि अगर आप उसको पहले अच्छे से समझाएँगे, नहीं तुम अच्छे हो, हाँ, ये गलती तुमसे हो जाती है। अगर ये ना करो तो बड़ा अच्छा रहेगा बेटा, बहुत अच्छे से। वल्लाहि उस शख्स के लिए आप अंदाज़ा लगाएँ कितना ज़्यादा इज़्ज़त आपकी करेगा वो और कितना उसके अंदर वो बढ़ेगा और सबसे पहले वो अपनी उस चीज़ को सॉल्व करेगा, रिज़ॉल्व करेगा। इस पॉइंट को बहुत इंसान को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद से फिर लिखा हुआ है कि जैसे हम अभी वही इस बात को ज़िक्र कर रहे थे, वही चीज़ आई है कि देखिए, कभी भी किसी को पब्लिक में एडवाइस ना करें, कभी भी। यानी कि लेट्स से कि अगर आप एक एग्ज़ाम्पल दे दें, सोशल मीडिया का भी एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। अगर आप लेट्स से किसी सोशल मीडिया पोस्ट आप देखते हैं और वो शख्स अगर कुछ गलत लिखा हुआ है, तो आप उसको प्राइवेट मैसेज में जाके उसको डीएम कर दें, डायरेक्ट मैसेज कर दें कि देखो ये तुमने जो डाला है गलत है। अगर हाँ, आप कमेंट्स में जाके लिखेंगे ये तुम गलत हो, तो हो सकता है कि उसकी जो ईगो हर्ट हो जाए कि आप सबके सामने करा वो आप उल्टा आपके ऊपर जो है, वो भैंसा-भैंसी में पड़ जाए। ये ना करें। तो इंशाल्लाह जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एडवाइस मीन प्राइवेट फ्रीली बट डू स्पेयर मी ऑफ योर एडवाइस इन पब्लिक। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इंशाल्लाह काशी के यहाँ से कवर करेंगे। हम यहाँ तक अपना पॉइंट खत्म करते हैं। बारकल्लाह फ़ीकुम। यहाँ से हम अपना स्क्रीन शेयरिंग भी ऑफ कर देते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ, एकदम विजिबल है साहब। ठीक है, रुक जाओ। असल में मेरा एक दूसरा सेशन ऑलरेडी चल रहा है ना, तो हम दूसरे लैपटॉप से दूर जवाब देने लग रहे हैं। खैर, रिकॉर्डिंग देखो ऑन है ना, एक बार हम चेक कर लें। हाँ ऑन रिकॉर्डिंग है। ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक ठीक है। ओके, तो जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि अगर कोई मिस्टेक करता है या लेट्स से कि आपको किसी की कोई गलती दिखाई दे रही है, तो उसको पब्लिकली मतलब क्या कहते हैं कि क्रिटिसाइज करने के बजाय अगर आप उसको प्राइवेट में जाकर के समझाएंगे तो अगला जो है बेहतर समझेगा। जाहिर सी बात है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई और कोई हमको पकड़ करके 20 लोग के बीच में बोल दे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तो भले मेरी जेन्युइनली गलती हो ना हो, बट हमें बहुत हर्ट होगा कि यार ये मेरी गलती इतने लोगों के बीच में क्यों कर दिया। एक सेकंड को तो हाँ, माफी चाहेंगे ब्रो। हो गया चलिए, ठीक है।
तो हाँ, तो बात यहाँ पे ये चल रही थी कि जो एक लड़की जो है शादी करके आती है घर में, तो उसकी गलतियों को ना लोग बड़ा माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, हालांकि एकदम गलत तरीका है, एकदम एकदम सिरे से गलत तरीका है। रसूलुल्लाह की मतलब कोई भी काम आप जिंदगी में अगर कर रहे हो, आपको यू शुड गो बैक टू सी कि अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम कैसे किया। खत्म बात, जवाब मिल जाएगा और आप सही तरीके से सुन्नत फॉलो करेंगे, काम में बरकत भी होगी। बट ऑब्वियसली इंसान जो है कमजोर है, गुनाहों का पुलिंदा है, और क्या कहते हैं प्रोन टू फेलेबिलिटी और वसवसा, बहुत सारी चीजें होती है, मिस्टेक करता है। बट एक चीज जो इंसान को ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी से कोई मिस्टेक हुई तो 20 लोग के बीच में स्मार्ट बनने के बजाय आप उसको अकेले में जाकर के समझाएं, तो इससे एक चीज ये भी समझ में आएगी कि आप जेन्युइनली उसकी गलतियों को सही करवाना चाहते हैं, ना कि उसको एक्सपोज करना चाहते हैं। दूसरा, अगले को ये लगेगा कि नहीं, अगर यहाँ मैं उन लोगों को बीच में बता सकता था, लेकिन उसने मुझे अकेले में बताया कि मेरी बेइज्जती ना हो, तो वो सच में आपके फीडबैक को सुनेगा। ठीक है, क्योंकि वो कहा गया है ना कि शब्दों के बाढ़ इंसान को बड़े खतरनाक लगते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखें। अब यहाँ पे जो एक स्टोरी है, एक गरीब आदमी की है जो दूसरी कंट्री में गया हुआ था एज अ ट्रक ड्राइवर। ऑब्वियसली लोग, तमाम लोग दुनिया के इधर से उधर जाते कमाने के लिए, वो भी गया हुआ था। तो हुआ क्या कि वो काम कर रहा था अपना, लेकिन काम एक्सेस करने की वजह से उसको थकान और इतना ज्यादा थक गया था कि उसको नींद आ रही थी। लेकिन ऑब्वियसली पैसे की कमी थी, जरूरत थी, तो क्या किया कि 2 सिटीज के बीच में एक लंबा राउट था, उसको वो पकड़ लिया और बिना सोए जो है वो जाने लगा। ठीक है, अब अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की कि भाई कुछ ना हो, मैं सोऊं ना, और अपनी नींद से लड़ने की बहुत कोशिश की। लेकिन इंसान है और जिस्म जब थकता है तो वो शट डाउन हो जाएगा, नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर, नो मैटर आपने क्या किया हो, आपको नींद आएगी, आप सोएंगे ही सोएंगे। तो हुआ क्या कि एक ब्रिज आया, तो ब्रिज के पार वो आदमी जो है थोड़ा सा स्पीड अप करके सोचा कि ब्रिज पे से पार होके आगे निकल जाए, और उसी दरमियान में उसको बड़ी जबरदस्त नींद का झोंका आ गया। नींद के झोंका आने की वजह से क्या हुआ कि सामने से एक कार आ रही थी, उसमें 3 लोग थे, वो जाकर के हेड ऑन उस ट्रक जो है कार से लड़ गई। अब लड़ने की वजह से शॉक में हुआ, उसकी आंख खुली, बाहर आया, देखा कि भाई लोग इकट्ठा हो गए, ये हुआ है वो हुआ है, और एक्सीडेंट की वजह से जो 3 लोग गाड़ी में थे वो मर गए। अब ये बेचारा जो है ट्रक ड्राइवर एकदम शॉक में चला गया। ये साइड में पत्थर पे अपना सर पे हाथ रख के बैठा हुआ था, एम्बुलेंस का वेट कर रहा था, और उसी दरमियान में आसपास के जो लोग थे वो आ जा रहे, देख रहे, तब ये सोच रहा है कि भाई अब तो हम जेल में जाएंगे, मेरे हाथों से मर्डर मैन स्लॉटर हो गया, और इनवॉलेंट्री मैन स्लॉटर हो गया, और क्या कहते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, क्या मुझे जेल में डालेंगे, मुझे ब्लड मनी देना होगा, क्या करना पड़ेगा। अब उसके ऊपर मतलब समझ लो कि पहाड़ के बराबर की टेंशन टूट पड़ी। उसके दिमाग में ये ख्याल चले, एट द सेम टाइम जो आसपास की मतलब क्या कहते हैं राहगीर लोग हैं, उनका कहना है कि अब वो बिना कुछ सोचे, काहे तुम इतना तेज चला रहे, तुम्हें इतना तेज नहीं चलना चाहिए था, तेज चलाने की वजह से ऐसा हो गया, तुम्हें पता था कि अगर तुम्हें नींद आ रही तो तुम्हें सो जाना चाहिए था, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी। तीसरा बोले तुम्हारे जैसे लोगों को तो लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए। हर तरीके के पॉसिबल जो हार्श कमेंट और क्रिटिसिज्म हो सकता है, लोगों ने ताना मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो आदमी जो है उस पे बैठा हुआ, तो उसके दिमाग में इतना ज्यादा टेंशन आई कि इन लोग की बात सुनते 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 शौक में गया, गिरा, और वो भी मर गया। ठीक है, यहाँ पे भी इससे क्या समझ में आता है कि लोगों ने उसको मार दिया, कॉन्स्टेंटली रूथलेसली उसको क्रिटिसाइज करके उसकी गलती का इस कदर उसको एहसास दिलाया कि वो प्रेशर से मतलब उसका दिमाग फट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब हिकमत वाली काम क्या करना चाहिए था कि लोग सबर करते, थोड़ा सा ड्राइवर से पूछते कि भाई काहे चला रहे थे तुम गाड़ी, क्यों, कौन सी ऐसी दिक्कत आ पड़ी थी, अगर ऐसा किए तो क्यों किए, हो गया तो ठीक है, अब उसको कैसे सही करना है, इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू द कंक्लूजन, और उसके वो जो है ना क्या कहते हैं जज जूरी एग्जीक्यूशनर जो लोग बन जाते हैं अपने से, वो काम ना करते। यहाँ पे लास्ट पेपर में ये लिखा है ना कि कोई ऐसी सिचुएशन हुआ करे तो इंसान को अगले के जूतों में, अपने अगले के प्लेस में, रोल में अपने आप को उस सिचुएशन में रख करके सोचना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि अगर आप वहां पे होते तो शायद आप उससे बड़ी मिस्टेक कर बैठते। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे एक स्टोरी है कि अम, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा लोग जो हैं खैबर की तरफ से ट्रेवल करते हुए एक लंबी जर्नी करके बढ़ रहे थे, रात का टाइम हो गया, तो आप लोगों ने एक जगह खोजी और वहां पे सो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमें फजर के लिए कौन जगाएगा। तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं जगा दूंगा। तो बाकी लोग भी अग्री हो गए और सब लोग जो है अपना अपना सो गए।
अब बिलाल रज़ी अल्लाह भी जाहिर सी बात है सेम जर्नी करके आ गए थे, वो भी थके हुए थे। थकने की वजह से क्या हुआ कि भाई वो सोए तो नहीं, बट रात में उन्होंने क्या कहते हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ी, अपना इबादत कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि फजर से थोड़ा देर पहले अपने ऊंट के पास टेक लगा के वो रेस्ट करने लगे। अब भाई वो भी इंसान है, तो जैसे ही फजर का टाइम करीब आना चालू हुआ, उनकी आंख इतनी भारी हो गई कि वो सो गए। और बाकी सारे लोग जो थे वो लोग भी लंबी जर्नी की वजह से इतना थक गए थे कि वो भी ओवरस्लेप्ट हो गए। ओवरस्लेप्ट होने की वजह से क्या हुआ कि रात जो है पास हो गई, दिन आ गया। भाई दिन में भी क्या हुआ कि सूरज ऊपर चला गया, और लोग जो है सूरज की गर्मी की वजह से उठे। जब सब लोग उठे हैं अचानक से, तो देख रहे हैं कि अरे, बिलाल को तो हम लोगों ने बोला हुआ था कि नमाज के लिए उठा देना, उठाया नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि ये तुमने क्या किया बिलाल? तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया कि या अल्लाह के रसूल, मेरी सोल भी उसी ने ली जिसने आपकी सोल ली। मतलब कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी उसी तरीके से सो गए जिस तरह से आप सो गए। क्यों? क्योंकि आप भी उसी जर्नी में थे, मैं भी उसी जर्नी में था। ठीक। अब एक सेकंड के लिए हम लोग पॉज करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे इतने एक्सीलेंटली इस चीज को डील किया, इंस्टेड ऑफ चिल्लाने के कि तुम्हारी वजह से नमाज छूट गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, आपने क्या कहा? आपने कहा कि तुमने सच बोला है, और आप खामोश रहे। फिर अब इसके पीछे एक दूसरे को ब्लेम करने के पीछे कोई बेनिफिट तो होता नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपने लोगों को कहा कि चलो चलते हैं यहाँ से। कुछ दूर लोग गए, रुके, वजू किया और नमाज पढ़ी। फिर नमाज पढ़ने के बाद आपने कहा कि एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। हाँ, तो नमाज पढ़ने के बाद आपने कहा कि जब कभी भी कोई नमाज पढ़ना भूल जाए, और ये हदीस भी है ओवर स्लीप की वजह से, कि अगर कोई इंसान जो है वो नमाज पढ़ना भूल जाए जेन्युइन रीजन की वजह से, वो एकदम मतलब भूल गया, उसको याद ही नहीं रहा या ओवर स्लेप्ट कर गया, तो जिस मोमेंट पे उसको याद आता है वो पढ़ ले। फर्ज नमाज की बात हो रही है, ठीक है। और ये बड़ी फेमस हदीस है, ये लोगों को मालूम है। और यही एकलौता रीजन है नमाज जो इंसान की कफारा, जो लोग अपना मतलब जानबूझ के नमाज काम की वजह से छोड़ दिए, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं जब दिल किया तब अपना पढ़ लेते, तो ये सब कुछ नहीं होता है। नमाज का कजा वजा कोई चीज नहीं होती है। सिर्फ एक कंडीशन में आप नमाज पढ़ सकते हैं कि आप जेन्युइनली भूल गए हो एकदम, या आप ओवर स्लेप्ट कर गए हो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल का मतलब एक्सीलेंट कैरेक्टर, हर चीज को डील करने का। आज के दौर में आप जो है हर एक लीडर के लिए ना एक लर्निंग सेंटर है। आज के टाइम के अगर हम किसी भी लीडर को देख लें, कोई ना कोई उसको गलती सिचुएशन में आएगा, चिल्लाएगा, दूसरे के ऊपर गुस्सा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। बट अल्लाह के रसूल जो है ना, वो लोगों को दिल को पहले डील करते थे, उसके बाद फिर उनसे सामने से वन टू वन उनकी बॉडी से डील करते थे। ठीक है, वो अगले के शूज में अपने आप को रख करके समझने की कोशिश करते थे। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट है, 9वां साल जो था हिजरत का, जहाँ पे रोम का जो वो एम्परर था उस टाइम पे, हेराक्लिस, वो जो है अपनी काफी बड़ी फौज को तैयार करता सीरिया के रास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजने के, लड़ने के लिए। बट आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी रेडी थे इनिशिएट करने के लिए, फाइट किए, और आपने भी अपने 3000 सहाबा लोग को रेडी करके रखा हुआ था, और उनके पास उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी वेपन अवेलेबल थे आप लोगों ने इक्विप किए और लड़ाई के लिए रेडी थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस पर्टिकुलर लड़ाई में जैद बिन हारिस जो है वो तुम्हारा लीडर रहेगा। अगर जैद जो है शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद जाफर बिन अबी तालिब रहेंगे, और जाफर बिन अबी तालिब भी अगर शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद अब्दुल्ला बिन और रवाहा जो है ये रहेंगे। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये लोग जो है वहां से फेयरवेल लेकर के, अल्लाह के रसूल से फेयरवेल लिया और वहां से निकल गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा जो थे पूरा मतलब तैयारी में थे कि इस बार तो हम शहादत पाके रहेंगे, हमें शहादत मिलेगी, और वो अपना पोयम वगैरह पढ़ रहे थे। तो अब ये जो है आर्मी जो है वो बैटल ऑफ मूता, मतलब कि बैटल ऑफ मूता कहा जाता है, तो आप उस तरफ लोग बढ़ना चालू हैं, अंटिल जो है वो मान नाम की एक जगह सीरिया में वहां पहुंचे। तो जब वहां पहुंचे तो उनके पास ये मतलब न्यूज मिली कि जो रोम का है एम्परर हेराक्लिस है, उसने 1 लाख लोगों की सेना को तैयार किया, और 1 लाख लोग और उसको ज्वाइन करने वाले, तो लगभग लगभग 2 लाख टोटल सोल्जर। इधर कितने थे मुसलमान में? 3000। ठीक है। तो मुस्लिम जो है सुन करके थोड़ा सा मतलब घबराए। 2 रातों के लिए वो लोग वहां रुके और उस पर डिस्कशन किया कि अब क्या किया जाए। कुछ ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग लिखते हैं कि ये जो हमारे एनिमी का नंबर इतना है, या तो हमें रीइंफोर्समेंट भेजेंगे, या कुछ और करने के लिए कहेंगे, और जो कहेंगे वो हम लोग कर लेंगे। फिर ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे ना, फिर हुआ क्या ना कि कई सारे लोग जो है अपना अपना ओपिनियन देने लगे।
तो अब्दुल्ला बिन रवाहा ने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप तुम लोगों को मतलब क्या हो गया है, तुम लोग यहाँ पे शहादत पाने के आए थे अल्लाह के रास्ते में, और जब तुम्हें शहादत मिले तो तुम लोग यहाँ से भाग रहे हो। मुसलमानों ने लड़ाई कभी भी नंबर के बल पे नहीं लड़ी, ठीक है। हम लोगों ने कभी भी जो है क्या कहते हैं, वी डू नॉट फाइट एक्सेप्ट विद द एड ऑफ दिस रिलीजन, कि मदद और ब्लेसिंग हमें अल्लाह की तरफ से मिली है, हमारे ज्यादा नंबर होने की वजह से कभी कुछ नहीं हुआ, ठीक। और ये लोग जो है फिर हिम्मत के साथ इकट्ठा हुए और आगे बढ़ गए। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कही कि इस लड़ाई का दो ही अंजाम हो सकता है, एक तुम्हें शहादत मिलेगी जो विन सिचुएशन है, दूसरा तुम्हें विक्ट्री मिलेगी जो भी विन सिचुएशन है। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को इनकरेज कर दिया, ठीक है। आई थिंक मेरा 263 से 267 ही था ना उसामा। तुम्हारा हाँ मेरा 263 से 267 था, मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद से किसका है, फरहान का है। आई थिंक फरहान भी चला गया, क्या करें। तो छोड़ दो, ऐसा करो कि हम बात कर लेंगे, रिकॉर्डिंग भेज देना, क्या करें। अच्छा एक सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं, तुम रुके रहो। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट 11 है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजा कि जाओ और खालिद बिन वलीद को बोलो कि वो अपने हाथ को रोक ले और खून मतलब और लोगों का खून करने से, किलिंग करने से। तो वो जो थे उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग लड़ाई जंग के बीच में है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको बोला है ऑर्डर द कुरैश टू स्टे इन देयर होम्स, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि कुरैश अपने घर के अंदर रहो, अगर तुमको बचना है, अगर किल्ड होने से बचना है तो दिस इम्प्लाइड दैट हुएवर वाज नॉट इन हिज होम डिजर्व टू बी फॉट। तो वो गए खालिद बिन वलीद के पास और उन्होंने बोला कि, और उन्होंने जो कीप हिज हैंड अप विद रिगार्ड टू किलिंग से उन्होंने ये समझा कि उनके पास जो भी आए उनके वे में उसको रोक, अपने हाथ को रोके ना और उसको कत्ल कर दे, जो भी मिले सब। तो उन्होंने ये समझा, उन्होंने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को बोला कि ओ खालिद, मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा है कि जिसको भी हो सकता है उसका कत्ल कर दो। तो इसी के लिए खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 70 लोग का कत्ल कर दिया, ये चीज सुन के। तो उसके बाद क्या हुआ, एक आदमी आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने बोला ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, खालिद इज किलिंग। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो बहुत सरप्राइज हुए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैंने उसको मना कर दिया है कि मत करो, कुछ किसी को कत्ल मत करो, तो फॉरबिडन करने के बाद भी वो कैसे कत्ल कर रहा है। तो उन्होंने किसी आदमी को भेजा खालिद बिन वलीद के पास कि उसको बुलाओ मेरे पास। तो जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु आए तो उन्होंने बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या मैंने तुमको लोगों कत्ल करने से मना नहीं किया था। तो उन्होंने बोला कि, बोले वो सरप्राइज होगा, बोले ऐसा कैसे, अभी क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही वो उन्होंने आके बोला था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो उन्होंने बोला कि आपने जिस आदमी को भेजा था उसने मुझको बोला कि जिसको भी कत्ल करना है उसको कत्ल करो, मतलब जो भी आए सामने उसको कत्ल कर दो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बोले कि उस आदमी को बुला के लाओ। तो जब वो आदमी आया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कि मैंने नहीं बोला तुमसे कि अपना हाथ रोक ले कि कत्ल करने से लोग को। तो जो आदमी थे उनको अपनी फॉल्ट का पता चला और बहुत लेट हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यू विल्ड समथिंग, अल्लाह विल्ड समथिंग एल्स एंड अल्लाह विल ओवरपावर योर्स, आई कुड नॉट डू मोर देन व्हाट आई डिड। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला और कुछ रिप्लाई भी नहीं किया। तो उसके एक और हुआ क्या कि हुआ कंप्लीट वन डिफरेंट सिचुएशन इन लाइफ फाइंड वेरी एविडेंट दैट समथिंग कभी कभी क्या होता है ना कि कोई इंसान कुछ करना चाहता है पर वो जो करना चाहता है वो ना होकर कुछ और ही उससे हो जाता है और कुछ और ही आउटकम उस चीज का आ जाता है। तो उन्होंने फिर एक स्टोरी शेख ने बताई कि एक यूथ के साथ, एक यंग लड़के के साथ वो कार में बैठे हुए थे और वो देखे शेख की बहुत अच्छा ड्राइवर, एक होता है ना स्किल ड्राइवर होते हैं, वो थे, एक्सपर्ट थे। तो उन शेख ने बोला कि अच्छा मैंने सुना है कुछ वीक पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। तो बोले कि मैंने तुम्हारी ड्राइविंग स्किल देखी कि बहुत अच्छी है, तो कैसे
तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया कुछ हफ्ते पहले? तो उन्होंने बोला वेल आई हैड टू। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो शेख जैसे सरप्राइज हो गए, तो बोले कि इज दैट स्ट्रेंज, मतलब कोई क्यों एक्सीडेंट करे खुद से? तो उसने बोला, उस लड़के ने, कि यस आई हैड टू। तो बोला आपने, आपको पता है क्यों? तो शेख ने बोला क्यों? तो फिर उसने वो बताया कि मैं ब्रिज पे जा रहा था और मैं स्पीड में था, और जब ब्रिज में चढ़ाव थी, ऊपर जाने का था, फिर बोला जब मैं नीचे आने लगा तो मैंने देखा कि कार रुकी हुई है, जो मेरे सामने वाली कार है वो रुकी हुई है। तो मुझको नहीं पता, मुझको आइडिया ही नहीं था कि क्या वो एक्सीडेंट हुआ है या चेकिंग पॉइंट है आगे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। पर मैंने जब, और मुझको सरप्राइज में क्या गया कि मेरे बगल में 4 लेन था, ठीक है, पर और चारों वो था, फुल ऑफ कार से भरा पड़ा था। तो मुझको एक चॉइस थी कि मैं या तो स्टीयरिंग को घुमाऊं और ब्रिज से नीचे गिर जाऊं, ठीक है, और या तो अपने ब्रेक पे, मतलब जितना जोर से उसके पैर को मैं डालूं, दबाऊं ब्रेक को, और किसी की भी कार में मैं जाके वो कर दूं, क्रैश कर दूं। और बोले कि मतलब सॉरी, कि ब्रेक को दबाऊं और फिर देखूंगी कार क्या कर रही है, अपने ही से कार क्या कर रही है। और बोले या तो मेरे पास तीसरा ऑप्शन था जो सबसे आसान था। तो शेख ने बोला कि क्या, वो क्या ऑप्शन था? तो उस लड़के ने बोला कि मैं चारों में से एक कार में जाके क्रैश कर दूं। तो शेख हंसे और उन्होंने बोला कि अच्छा, तो तुमने क्या किया फिर? तो उस लड़के ने बोला कि मैंने जितनी कार धीरे हो सकती थी अपनी कार धीरे की, उसके बाद मैंने देखा कि सबसे चीप कार कौन सी है मेरे सामने, और फिर जाके मैं उसमें लड़ा दिया। और उसके बाद हंसने लगा। वही है कि आई थॉट अबाउट व्हाट ही हैड सेड एंड थ्रू दैट परहैप्स ही डिड नॉट डिजर्व सच क्रिटिसिज्म बिकॉज हिज चॉइस वाज लिमिटेड। वही है कि अब कोई उसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो भी चॉइस थी वो लिमिटेड ही थी। तो बहुत ज्यादा कुछ कोई चॉइस तो थी नहीं कि रोड खाली है वो उन्होंने ब्रेक मार दी, नहीं, 3 चॉइस थी, तीनों में से एक ना एक को वो चूज करना था, और सबसे इजी चॉइस यही थी। तो वो सबसे, मतलब जो सबसे चीप कार थी उसमें जाके ब्रेक मारे और स्लो जितनी कार हो सके उसके बजाय क्रैश कर दे। नहीं तो नीचे अगर ब्रिज से गिराते तो भी खुद खराब होता, और अगर ब्रेक मार के भी छोड़ देते कार के ऊपर तो हो सकता है कार फ्लिप कर जाती। तो वही बताया गया कि कभी कभी हम लोगों के पास जो चॉइसेस होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं, और सम प्रॉब्लम सिंपली डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। जैसे इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था उस प्रॉब्लम का, उस कार को क्रैश होना ही होता था, या तो अपने से पलट जाती या ये कुदा देते, जो क्रैश हुई। तो वही है कि इफ अ पर्सन फादर हैपन टू अ वेरी, he tried to advise him using all means, and if he does not listen, what more can he do? Suggestion वही है कि put yourself in the shoes of one criticized and think from his perspective, only then pass a judgment on him। कि अगर किसी को भी जो क्रिटिसाइज हुआ है उसको पहले खुद ब खुद ना उसके जूते में खुद जाके देखिए ना, कि अगर उसकी जगह मैं होता तो क्या करता मैं। तब आपको समझ आएगा कि उसके लिए जजमेंट आपको पास करनी है नहीं करनी है। वेरीफाई द फॉल्ट बिफोर क्रिटिसाइजिंग, ये भी बहुत अच्छी है कि पता चल जाता है कि लोगों की, इट वॉज बाई द टोन ऑफ वॉइस व्हेन ही रेज दैट ही वॉज एंग्री, ठीक है, बट ही वॉज ट्राइंग टू बेस्ट टू कंसील हिज एंगर। This was not the tone I was used to hear from Fahad. I noticed that he was holding something against me. वही शेख ने बताया है कि जब उनका एक फ्रेंड था फहद, तो उसकी जो वॉइस थी ना वो बढ़ गई थी। एक होता है ना गुस्से में बढ़ जाती है वॉइस लोगों की, तो उसकी वो वॉइस बढ़ गई थी गुस्से में, पर वो होता है बहुत कंसील करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो कंसील वो कर नहीं पाया। तो उसके बाद कंसील करने की बहुत कोशिश किया, उसके बाद उसने बोला कि ही बिगन टू टॉक अबाउट द मेनी ट्रायल्स, कि बहुत से लोग बहुत सी परेशानी वो करते हैं, सहते हैं, और उसकी जो टोन थी वो हार्शर होती गई। और उसके बाद वो बार बार यही बोल रहा था कि आप तो प्रीचर है, तुम तो प्रीचर हो, तुम स्टूडेंट फ्लोर हो, तुमको हमारा जो एक्शन हो अकाउंटेबल होगा वो बहुत ज्यादा।
ठीक है। तो शेख ने बोला कि डियर अबू अब्दुल्ला, कि तुम बोल किस चीज के बारे में रहे हो, तुम उसको बताना चाहोगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ, तुमने ऐसी कुछ जगह जाके ये बोला है कुछ लेक्चर में, सच एंड सच लेक्चर दिया है उस जगह जाके। तो अमेज हो गए कि ये कब हुआ है। तो उन्होंने बोला कि तीन हफ्ते पहले। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो उधर इस एरिया में बहुत साल से नहीं गया हूँ। उसने कहा किसको, मुझको, रुको आ रहा हूँ 2 मिनट। उसके बाद उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, तुमने किसी से ये हुआ था कि उसने किसी से बात सुन ली थी और वो बोलने लगे थे। तो इससे क्या हुआ, जो शेख थे उनका बहुत एक तरह से तकलीफ हो गई, मतलब बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने जाना नहीं क्या बात हुई थी। वो बस बात को अंट का बंट बोलने, मतलब एक बिना जाने कुछ बात करने लगे, ये सब होने लगा। तो ये हम लोग को किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले देख लेना चाहिए कि पीछे का मामला क्या है। ठीक है, मेरा यहीं तक था, अभी मैं आता हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फिर उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई किया कि वैली व्हाट, अल्लाह ने जो भी तुम्हें दिया वो हलाल है, अल्लाह ब्लेड इज़ द शार्पेस्ट। फिर आता है कि डेलीगेशन के साथ कुछ इन्वॉल्व प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए इस्लाम कबूल करने और शहादत पढ़ने, और कुछ ऐसे डिसबिलीवर गए, काफिर गए इस्लाम को कबूल करने। और एक दिन, ठीक है, एक दिन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम बैठे थे कंपनी के साथ। तो शरीफ से कुछ डेलीगेशन के लोग आए थे, तो कम से कम 10 लोग थे। दे हैड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैदरिंग में जाके बैठ गए बिना सल्यूटेशन दिए, मतलब बिना सलाम किए। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनसे पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या तुम मुसलमान हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने सल्यूटेशन क्यों नहीं दिया, सलाम क्यों नहीं दिया? तो फिर वो लोग खड़े हुए, उन्होंने सलाम किया उन्हें, और प्रॉफिट मोहम्मद ने रिप्लाई ने वालेकुम अस्सलाम कहा और कहा बी सीटेड, बैठिए। फिर वो लोग बैठ गए और नमाज के टाइम के बारे में पूछने लगे। फिर आता है कि एक वाक़या है कि ड्यूरिंग उमर रज़ी अल्लाह के टाइम इस्लामिक लैंड हैज एक्सपेंडेड, सो ही अपॉइंटेड साद बिन अबी वक्कास एज एन अमीर और कुफा द पीपल ऑफ कुफा। हाँ, तो उस टाइम ये हुआ कि ना उमर रज़ी अल्लाह के टाइम जो थे साद बिन अबी वक्कास को कुफा बनाया गया था लैंड, क्योंकि ज़्यादा थी। तो पीपल जो थे कुफा के, जो वहाँ के लोग थे, एक ग्रुप ऑफ उन लोगों में से एक ग्रुप था, वो उमर रज़ी अल्लाह को एक लेटर भेजता है साद बिन अबी वक्कास के बारे में कंप्लेंट करते हुए। उन्होंने मेंशन किया, कई फॉल्ट उनके मेंशन किए, ये भी बताया कि नमाज प्रे सही से वर्शिप भी नहीं, अल्लाह की वर्शिप भी नहीं करते हैं। तो जब उमर रज़ी अल्लाह ने ये लेटर पढ़ा तो उन्होंने जल्दबाजी में कोई डिसीज़न को लिख कर नहीं भेजा, बल्कि उन्होंने मोहम्मद बिन मसलमा को भेजा कुफा में लेटर के साथ के लिए। और उन्होंने ऑर्डर किया कि तुम साथ के साथ रहो और वहाँ के पीपल से उनके बारे में जानो। फिर मोहम्मद बिन मसलम कुफा पहुंच गए, साथ को उनके न्यूज़ के बारे में बताया। फिर उन्होंने साथ के साथ नमाज़ पढ़ी, काफ़ी मस्जिद पढ़ी और लोगों से उनके बारे में पूछने लगे। He did not leave a mosque. He did not leave a mosque except that he asked about Saad, and the people never mentioned him with anything but good. वो हमेशा उनके साथ नमाज़ पढ़े थे हर मस्जिदों में, और किसी मस्जिद को नहीं छोड़े थे। और जिस पीपल से उनके बारे में पूछे थे सब उनके बारे में अच्छा ही बता रहे थे। This was the cause until they entered one of the mosques of Banu Abbas, where Muhammad bin Islam। और जब वो एक मस्जिद में गए जो बनु अब्बास की थी, जहाँ मोहम्मद बिन मसल्ला खड़े होकर अब पूछे लोगों से साथ के बारे में। दे और स्पोक इन प्रेज ऑफ हिम, सब उनकी तारीफ़ कर रहे थे।
तो मोहम्मद ने फिर पूछा कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के नाम पर डू यू नो एनीथिंग, उनके बारे में कुछ और तुम लोग जानते हैं? तो उन्होंने कहा नो। फिर उसमें से उन्होंने एक बार बार रिपीट क्वेश्चन किया तो सब फिर एक पीछे से एक आदमी रोज़मैन जो मॉस्को साइड में बैठा था, वो इसका नाम था उसामा बिन कताबा, वो खड़े होकर पूछा अगर तुम अल्लाह के नाम लेकर पूछ रहे हो तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ कि साद जो थे वो हम लोग से फेयरली नहीं ट्रीट करते हैं, नॉर इज़ ही जस्ट इन डिस्पुटेशन। साद जो थे सरप्राइज हो गए, उन्होंने पूछा क्या मैं ऐसा हूँ? तो मैंने कहा हाँ। तो साद ने अल्लाह से कहा, अल्लाह से दुआ की या अल्लाह आई प्रे टू फॉर 3 थिंग्स, मैं 3 चीज़ के लिए प्रे करता हूँ। और अगर अल्लाह ये जो इंसान है अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसको, अगर वो शो ऑफ में खड़े होकर ये बात बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, देन प्रोलॉन्ग हिज लाइफ, इसकी गरीबी एक्सटेंड हिज प्रॉपर्टी, इसकी गरीबी को बढ़ा दीजिए, इनकी इन ट्रेबलेशन इन लाइफ, उसकी ज़िंदगी एकदम परेशानी कर दीजिए। देन साद ने मॉस्को छोड़ दिया, फिर अपनी सिटी आ गए। कई साल बाद साद का इंतकाल हो गया, लेकिन जो इंसान था वो उसकी जो साथ की दुआ थी उसको नहीं छोड़ी, वो बूढ़ा भी हो गया, उसकी जो हड्डियाँ थी वो भी एकदम हड्डियाँ जो वीक हो गई थी, उसकी हड्डियाँ टेढ़ी भी हो गई थी, आईब्रो जो थे झूल गए थे, एकदम पॉवर्टी वाली ज़िंदगी जी, तभी गली में बैठ के पैसा मांग रहा था। और एज अ रिजल्ट पीपल जब उसको देखते थे इंसल्ट करते थे, तो कहते थे व्हाट ऐसा कैन आई डू, उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अल्लाह के आजमाइश में एक बूढ़ा आदमी हूँ, हु हैज़ बीन अफ्लिक्टेड विद द प्रेयर ऑफ अ राइचस मैन, आई एम ट्राइड स्ट्राइक एन ओल्ड मैन who has been afflicted with the prayer of the righteous man Saad bin Abi Waqqas. The next chapter है wipe me gently. आता है इसमें आफ्टर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह कर लिया, ही बिकम वेल रिस्पेक्टेड अमंग द अरब्स एंड पीपल बिगन टू एंटर इनटू इस्लाम इन मल्टीट्यूड। उसके बाद इस्लाम में काफ़ी तादाद में इस्लाम लोग कबूल करने लगे। जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर डिसाइड किया लीड एन एक्सपीडिशन टू हुनैन, फिर उन्हें हुनैन में जाने को सोचा। तो जो पगान आर्मी थी वो इस बेस्ट फॉर्म सबसे अच्छी थी, फिर सब जो आर्मी थी लाइन अप हो गए, हॉर्स लाइन अप हो गए, देन द फुट सोल्जर्स भी लाइन अप हो गए, देन द वुमेन कैटल, सब लोग मतलब आ गए उस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए। जो मुस्लिम जो थे बहुत नंबर में थे, अबाउट 12,000 थे। फिर पगान हैजरिज द हुनैन, जो काफिर थे वो उन लोग से पहले हुनैन पहुंच गए थे। और वो जो एक हुनैन एक वैली है वहाँ पे, फिर जब बैटल स्टार्ट हुआ तो मुस्लिम ट्रूप्स बिगन टू एंटर द वैली एज दे डिड दैट। जब बैटल स्टार्ट हुआ तो मुस्लिम तो पहुंच गए थे, जो डिसबिलीवर काफिर थे वो उन पर अटैक करने लगे थे स्टोन से, एरो से, पत्थर से। फिर जो मुस्लिम बिकम कंफ्यूज एंड हॉर्समैन बिकम टू रिट्रीट, कुछ मुस्लिम थे जो कंफ्यूज होने लगे तो वापस भागने लगे थे। जो फर्स्ट पीपल टू फ्ली फ्रॉम द बैटल वॉर, जो पहला पीपल भागा था वो एक बेदुइन था, अरबी था, और द डिसबिलीवर गेन एन अपर हैंड एंड प्रिवेल्ड। और उसके बाद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम ये लोग तो भाग रहे हैं, ब्लड फ्लो हो रहा है और स्कोलाइडिंग एक दूसरे में लड़ रहे हैं। तो उन्होंने अब्बास से कहा कि ओ मुहाजिरून, कि उन लोग को बुलाओ। तो उन्होंने अब्बास ने कहा ओ मुहाजिरून ओ अंसार। अपॉन ही उनकी बात सुन के कुछ लोग थे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गए। बस 12,000 में से 80 और 100 ही बचे थे। अनटिल लास्ट तक वो लोग लड़ाई की और जीत गए और बैटल ख़त्म हो गया। फिर जब वो वापस आए, जो बूटी कलेक्ट हुई थी, दोज हू फ्लेड फ्रॉम द बैटल स्फीयर ऑफ स्फीयर, और जो बूटी कलेक्ट हुई थी वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। तो जो भाग गए थे बैटल छोड़ के वो आए, उनके जो कॉफ से स्टोन के एरो से भाग गए थे वो आए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी बूटी मांगने। बूटी मतलब माल, समझ लीजिए, माल, पैसा, दौलत, ये सब। द बेडुइन्स प्रेजेंटली डिमांडेड फॉर द प्रॉफिट, जो थे जो भाग गए थे वो कह रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारी बूटी दीजिए। तो उन्होंने कहा हाउ स्ट्रेंज यू शेयर ऑफ द बूटी सिंस व्हेन यू शेयर इफ यू डिड नॉट इवन फाइट। कितनी स्ट्रेंज की बात है, जब तुम लड़े भी नहीं, फाइट भी नहीं किए, ऊपर से भाग, उसके बाद भी तुम बूटी मांग रहे हो।
How can you ask for share in the booty when he was calling out to you, you are not responding? कैसे तुम बूटी मांग सकते हो जब मैं बुला रहा था तुम लोग भाग रहे थे, तुम लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे थे. However, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would not frequent try such issues, for the world did not do anything to him. They began to follow him and kept repeating. वो बार बार उनसे रिपीट कर रहे थे कि हमारी बूटी शेयर कीजिए, बूटी शेयर कीजिए. They gathered around him. वो उनके चारों गैदर कर लिए, बीच में उनके पाथ को रिस्ट्रिक्ट करने लगे, उनको धक्का उक्का देने लगे पेड़ के पास. भीड़ की वजह से वो जो थे पेड़ में लड़ भी गए. उनकी जो चादर थी वो भी पेड़ की ब्रांच में फंस गई थी. फेल ऑफ हिज शोल्डर एक्सपोजिंग हिज स्टमच एंड बैक. लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा नहीं हुआ इतना होने के बाद भी. ही ओनली टर्न टू देम एंड सेड, ओ पीपल प्लीज हैंड मी क्लॉक. कि वो जब उनकी चादर फंस गई थी उन्होंने पीछे मुड़ के कहा, ए लोगों मेरी चादर मुझे वापस कर दो. आई श्योर बाय द वन हु हैज़ माई सोल इन हिज हैंड, if I had livestock as many as trees of Dima, I would have distributed it amongst you, and then you would have known that I am neither misleading nor cowardly nor a liar. जज़ाकल्लाह खैर. अब इंशाअल्लाह अगले सेशन में आगे का कंप्लीट किया जाएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.